श्री जगन्नाथ मंदिर को कलयुग का सबसे जागृत धाम माना जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार जब इस मंदिर पर अनहोनी घटनाएं होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान अपना आसन छोड़ने वाले हैं और अधर्म के विनाश का समय आ चुका है। शास्त्रों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, लेकिन फरवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच नीलचक्र और पतित पावन ध्वजा पर बार बार चीलों का बैठना और झुंड बनाकर मंडराना एक महाविनाशकारी संकेत है। मंदिर के शिखर पर लगी मन्नत की ध्वजा की रस्सी का टूटना सीधे तौर पर शासन और व्यवस्था के पतन की ओर इशारा करता है। भविष्य मालिका कहती है, जब मंदिर की ध्वजा गिरेगी तब संसार में हाहाकार मचेगा। ये घटनाएं केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि मीन शनि के काल में ब्रह्मांडीय शक्तियां पृथ्वी के शुद्धिकरण के लिए तैयार हो चुकी हैं। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ यह विध्वंसक युद्ध केवल दो देशों की क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है, यह उस तीसरे विश्व युद्ध का मुख्य केंद्र है जिसका वर्णन संतों ने किया था। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं और अहंकार के मद में इतना अंधा हो जाएगा कि वह स्वयं ही अपनी बर्बादी का सामान तैयार करेगा। आज मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उसने दुनिया की सप्लाई चेन को तोड़ दे दिया है। भले ही भारत इस युद्ध में सीधे शामिल न हो, लेकिन आर्थिक रूप से हर भारतीय घर इससे प्रभावित है। ईंधन की कमी, रसोई गैस, एलपीजी के लिए लंबी कतारें और बढ़ती महंगाई उसी अकाल और त्राहिमाम की शुरुआत है जिसका जिक्र कबीर साहब ने किया था। खाड़ी देशों से लाखों भारतीयों का पलायन केवल आर्थिक संकट नहीं, बल्कि एक सामाजिक विखंडन की शुरुआत है। यह साबित करता है कि आज की दुनिया पूरी तरह इंटरकनेक्टेड है। एक जगह गिरा बम दूसरी जगह के चूल्हे को बुझा देता है। कबीर साहब की वाणी। प्रलय क्यों आती है? परमेश्वर कबीर साहब ने अपनी वाणी में स्पष्ट किया है कि जब पृथ्वी पर पाप का गड्ढा भर जाता है तो प्रकृति उसे स्वयं ही खाली करती है। धरती फटेगी, अधर उठेगा, धू धू करेगा शरीर, सत कबीर की शरण बिना कोई न बंधावे धीर। जब निर्दोष जीवों का रक्त पृथ्वी पर बहता है तो वह रक्त प्रलय के रूप में वापस आता है। जब लोग असली परमात्मा कबीर साहब को भूलकर पाखंड और दिखावे में लग जाते हैं तब सुरक्षा का कवच हट जाता है। अभिमान। मनुष्यों के अभिमान की कथा जो आपने लिखी वही कबीर जी ने भी कही है। जब इंसान सोचता है कि उसने विज्ञान से सब कुछ जीत लिया है तभी काल ब्रह्म अपना रौद्र रूप दिखाता है। वैज्ञानिकों ने मार्च 2026 में गॉडजिला अल नीनो की घोषणा की है। यह कोई सामान्य मौसम परिवर्तन नहीं है। मैक्सिको के तट पर और फिश या प्रलय की मछली का दिखना इस बात की पुष्टि करता है कि समुद्र के भीतर बढ़ती हलचल हो रही है। भविष्य मालिका के अनुसार अंतिम समय में जल, थल और नभ तीनों ही मार्ग से विनाश आएगा। मई जून 2026 तक की गर्मी और उसके बाद होने वाली बिन मौसम बरसात अनाज के एक एक दाने के लिए लोगों को तरसा देगी। ये वही समय है जब तेल नमक के इस संसार में केवल वही सुरक्षित रहेगा जिसके पास ज्ञान का दीपक होगा। पुस्तक में मीन शनि के विषय में लिखा है वह पूरी तरह ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रूप से सटीक बैठता है। 29 मार्च 2025 को जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया तभी से पृथ्वी के विनाश की पटकथा लिखी जा चुकी थी। रशिया यूक्रेन से शुरू हुई ये चिंगारी अब परमाणु युद्ध के मुहाने तक पहुंच गई है। संत अच्युतानंद जी ने जाय फुल मालिका में स्पष्ट कहा है कि यह युद्ध दिन रात चलेगा और पृथ्वी का भार कम करेगा। इसका अर्थ है कि जनसंख्या में भारी कमी आएगी। समय बहुत कम बचा है। ये डराने की बात नहीं बल्कि जागृत होने की बात है। अगर आज भी मनुष्य अपने अभिमान को त्याग कर धर्म और सत्य के मार्ग पर नहीं लौटा तो आने वाला कल इतिहास की सबसे काली रात होगी। कबीर साहब कहते हैं, रात गंवाई सोए कर दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौट ही बदले जाए। जब चारों ओर हाहाकार हो, युद्ध की ज्वाला धधक रही हो और प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही हो, तब मनुष्य का मन केवल एक ही प्रश्न पूछता है, क्या इस विनाश से बचने का कोई मार्ग है? भविष्य मालिका जहां विनाश की तिथि बताती है वहीं संत मत उस विनाश के बीच अमरता और सुरक्षा का मार्ग दिखाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार प्रलय अनायास नहीं आती। इसके पीछे ठोस आध्यात्मिक और कर्मफलीय कारण होते हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना। जब समाज में वेदों और गीता के वास्तविक ज्ञान को छोड़कर मनमानी पूजा, पाखंड होने लगती है तो प्रकृति का सुरक्षा कवच हट जाता है। संत जी बताते हैं कि काल
भ्रम तभी हावी होता है जब जीव अपने असली रक्षक पूर्ण परमात्मा को भूल जाता है। कलयुग के अंत में मनुष्य का खान पान और आचरण इतना दूषित हो जाता है कि पृथ्वी का सहनशीलता का स्तर समाप्त हो जाता है। मांसाहार और नशा आज वैश्विक संकट का मूल कारण है, जो सूक्ष्म जगत में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। यह मनुष्यों के अभिमान की कथा है। विज्ञान और तकनीक के घमंड में मनुष्य ने प्रकृति को अपना दास समझ लिया है। गॉडजिला, एल नीनो और ईरान इजराइल युद्ध इसी मानवीय अहंकार को कुचलने के ईश्वरीय प्रहार हैं। कबीर साहिब ने आज से 600 वर्ष पूर्व ही कलयुग के उस दौर का वर्णन कर दिया है, जिसे आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने कबीर सागर और अपने साथियों में स्पष्ट किया, कलयुग मध्य एक ऐसा आवे सब जग झूठी भक्ति कमावे, तब हम अपना अंश पठाओ साचा शब्द दे जीवन छूटा। भविष्यवाणी का अर्थ जब पूरी दुनिया नकली दुनिया और झूठी भक्ति में फंसी जो सत्य शब्द सार नाम के जरिए जीवन की रक्षा करेगी। युद्ध और महामारी का कबीर साहब ने बताया था कि अंत समय में ऐसी विज्ञान के पास नहीं, जैसा कि गॉडजिला के सामने नई महामारियों की आवश्यकता, पेट्रो डॉलर का पतन। ईरान और इजराइल का युद्ध केवल भौगोलिक लड़ाई नहीं, बल्कि यह काल के साम्राज्य के अंत की शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज के विचारों के अनुसार यह युद्ध विश्व की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। डॉलर का मूल्यहीन होना और ब्रिक्स देशों का उदय इस बात का संकेत है कि अब सत्ता का केंद्र बदल रहा है। युद्ध के कारण जब तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी, तब मनुष्य को समझ आएगा कि उसका करोड़ों का बैंक बैलेंस और लग्जरी गादियां मिट्टी के समान है। 2026 और भविष्य मालिका, भारत बनेगा विश्व का केंद्र। भविष्य मालिका के जाय फुल मालिका ग्रंथ में संत अच्युतानंद जी ने जो कली महाभारत की बात कही है, उसका अंतिम रण क्षेत्र भारत ही होगा। भारत की भूमिका जब पूरी दुनिया युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी से जल रही होगी, तब भारत से ही शांति का मार्ग निकलेगा। भगवान कल्कि का अवतार, मालिका के अनुसार भगवान कल्कि अधर्मियों का नाश करेंगे। संत मत के अनुसार यह नाश तलवार से कम और शब्द ज्ञान से अधिक होगा। वैचारिक क्रांति के माध्यम से पुराने एसटीडी खेगले तंत्र को समाप्त कर एक नई व्यवस्था सतयुग की नींव रखी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज एक विशेष सुरक्षा चक्र की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो जीव पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहता है, उस पर काल का वज्र भी बेअसर हो जाता है। कोटि तीरथ करे जो कोई, और कोटि करे तप धार, कबीर शरण बिना जीव का कबहू न उतरे पार। अनाज का संकट और समाधान, आने वाले समय में जब अनाज के लिए हाहाकार मचेगा, तब केवल आध्यात्मिक शक्ति ही मनुष्य को धैर्य देगी। जागरूकता ही बचाव है। इंटरनेट पर भविष्य मालिका का डिकोडेड संस्करण और संत जी के सत्संग इसी ज्ञान के दीपक को जलाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि लोग समय रहते सचेत हो सकें। दोस्तों, 2026 कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही पृथ्वी को स्वर्ण युग में ले जाने के लिए इन युद्धों, आपदाओं और संकटों की भट्टी से गुजरना होगा। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उद्दते चील और टूटती रस्सियां हमें डरा नहीं रही, बल्कि चेतावनी दे रही हैं कि अब अपनी जद्दों की ओर लौट आओ। अधर्म और अभिमान का त्याग कर सतत ज्ञान को धारण करने का यही अंतिम अवसर है। दोस्तों, जो विशेष रूप से भविष्य की व्यवस्था, भारत की भूमिका और कबीर साहिब की उस गुप्त शक्ति पर केंद्रित है, जो इस महाप्रलय के बीच भी भक्तों की रक्षा करेगी। जब विनाश की अग्नि शांत होगी और युद्ध के बादल छंटेंगे, तब दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज हमें दिखती है। भविष्य मालिका और संत मत के अनुसार 2026 के बाद का समय छंटनी का समय है, जहां केवल सत्य और धर्म ही शेष बचेगा। 1. कली महाभारत का अंतिम परिणाम, अधर्म का समूल नाश। संत गुरु अच्युतानंद जी ने जाय फुल मालिका में जिस कली महाभारत का वर्णन किया है, उसका केंद्र भारत होगा। पतन की पराकाष्ठा, जैसे द्वापर में कौरवों का अभिमान उनके विनाश का कारण बना, वैसे ही आज का ग्लोबल सिस्टम, जो केवल स्वार्थ और हथियारों के बल पर टिका है, ढह जाएगा। ईरान, इजराइल और विश्व युद्ध, यह युद्ध केवल देशों को नहीं बल्कि पुरानी विचारधाराओं को भी समाप्त कर देगा। पेट्रो डॉलर के खत्म होने के बाद दुनिया वापस अपनी जड़ों यानी वस्तु विनिमय और प्राकृतिक संसाधनों की ओर लौटेगी। 2.
कबीर साहब की गुप्त शक्ति। सतनाम का अभेद कवच। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जब परमाणु बमों की गर्मी और गॉडजिला अल नीनो का प्रकोप चरम पर होगा, तब कोई भी भौतिक दीवार मनुष्य को नहीं बचा पाएगी। उस समय केवल शब्द, साउंड फ्रीक्वेंसी ही रक्षा करेगा। शब्द शब्द बहुअंतरा, सार शब्द को चीन। कबीर शरण में जो रहे, काल न पावे भी। कबीर साहब बताते हैं कि परमात्मा का वास्तविक नाम सारना एक ऐसी सुरक्षा तरंग पैदा करता है जिसे काल या प्राकृतिक आपदाएं भेद नहीं सकती। जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा खंभे से निकलकर हुई थी, वैसे ही कलयुग के अंत में पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने दूत के माध्यम से उन लोगों की रक्षा करेंगे जो सत्य की राह पर होंगे। भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु और केंद्र। भविष्य मालिका के अनुसार विनाश के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर होंगी। जब पश्चिमी देशों में अनाज और पानी के लिए गृह युद्ध छिड़ेगा, जैसा कि मैक्सिको की डूम्सडे फिश और अल नीनो संकेत दे रहे हैं, तब भारत अपनी आध्यात्मिक और कृषि प्रधान शक्ति से दुनिया को दिशा दिखाएगा। मंदिर पर होने वाली घटनाएं यह भी संकेत देती हैं कि अब भगवान का विग्रह रूप से हटकर चेतना के रूप में प्रकट होने का समय है। जगन्नाथ, जगत के नाथ अब पूरी दुनिया का न्याय करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का आह्वान, जागो मनुष्य। संत जी का मुख्य संदेश यही है कि प्रलय से डरो मत, बल्कि प्रलय के कारण पाप को क्षुद्र दो। जीव जब अपने पिता परमात्मा को भूलकर माया और युद्ध में उलझ जाता है, तो पिता उसे झकझोरने के लिए दंड देता है। यदि आज हम एलपीजी सिलेंडर और बिजली के लिए लाइन में लगे हैं, तो यह चेतावनी है कि प्रकृति हमें वापस सादगी की ओर ले जाना चाहती है। लकड़ी का मूल्य बढ़ना और रेस्टोरेंट्स का बंद होना संकेत है कि हमें प्राकृतिक जीवन की ओर लौटना ही होगा। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित भविष्य मालिका डिकोडेड में जो मीन शनि का विस्तार बताया है, वह 2026 के अंत तक अपने चरम पर होगा। यह समय डरने का नहीं, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को समझने और कबीर साहब की बताई सतभक्ति अपनाने का है। विनाश के बाद एक ऐसा युग आएगा जहां न युद्ध होगा न नफरत। लोग फिर से प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इसे ही स्वर्ण युग या सतयुग कहा गया है। दोस्तों, चाहे वे जगन्नाथ धाम की अशुभ घटनाएं हों, ईरान इजराइल का महायुद्ध हो या गॉडजिला अल नीनो का प्रकोप, ये सब एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। समय अब हाथ से निकला जा रहा है। कबीर साहब की वाणी के साथ इस लेख को समाप्त करते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। यह सकल चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अर्थात यह संसार काल का भोजन है, जिसमें से कुछ तो वह खा चुका है और कुछ उसकी गोद में विनाश की प्रतीक्षा में बड़ी डी ही है। बुद्धिमान वही है जो समय रहते सद्गुरु की शरण ले ले। इस महाप्रलय के बीच एक साधारण मनुष्य को क्या करना चाहिए? महाप्रलय से आत्मरक्षा, 2026 की अग्नि परीक्षा और सार शब्द का कवच। जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चील मंडरा रहे हो और मैक्सिको के तट पर प्रलय की मछली दस्तक दे रही हो, तब डरना स्वाभाविक है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब का मार्ग हमें डर से निकालकर निर्भयता की ओर ले जाता है। ईरान इजराइल युद्ध और कली महाभारत, परमाणु युग का अंत। ईरान ने 11 देशों पर हमला कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह युद्ध अब किसी समझौते से रुकने वाला नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार मीन शनि का यह प्रभाव 2026 के मध्य तक पूरी दुनिया को पाषाण युग, स्टोन एज की ओर धकेल सकता है। ईंधन और बिजली का संकट। भारत में लोग सिलेंडर और इंडक्शन के लिए कतारों में हैं। संत मत के अनुसार यह प्रकृति का अलार्म है। आने वाले समय में तकनीक और बिजली पर हमारी निर्भरता ही हमारा सबसे बड़ा दुख बनेगी। हमें धीरे धीरे स्वनिर्भर, सेल्फ रिलायंट और प्राकृतिक संसाधनों की ओर लौटना होगा। सादगी ही उस समय की सबसे बड़ी संपत्ति होगी। गॉडजिला अल नीनो और अन्न का संकट। कबीर साहब की वाणी। वैज्ञानिक जिसे गॉडजिला अल नीनो कह रहे हैं, कबीर साहब ने उसे काल का काल कहा था। अन्न बिन तडित देफे प्राणियां, जल बिन मछली होए। सतगुरु की जो शरण में काल न सके जोए। मई जून 2026 की भीषण गर्मी और उसके बाद की प्रलयंकारी वर्षा फसलों को पूरी तरह नष्ट कर देगी। संत रामपाल जी का विचार। संत जी बताते हैं कि जब अकाल बड़ी डेट डालता है, तो केवल संचित पुण्य ही मनुष्य को भोजन उपलब्ध कराते हैं। सेवा, दान और सतभक्ति से अर्जित की गई आध्यात्मिक पूंजी ही उस समय मुद्रा, करेंसी का काम करेगी। 3. जगन्नाथ धाम और भगवान कल्कि का गुप्त मिशन।
उरी में ध्वजा की रस्सी का टूटना और चीलों का बैठना यह दर्शाता है कि अब न्याय जस्टिस की घड़ी आ गई है। गुप्त अवतार। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का प्राकट्य गुप्त रूप से हो चुका है। वे किसी भौतिक युद्ध से अधिक वैचारिक युद्ध लड़ती कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध की आग में जल रही होगी, तब भारत के गांव और यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति दुनिया के लिए सुरक्षित ठिकाना बनेगी। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर इस महाविनाश के बीच सुरक्षित रहने के लिए मनुष्य को ये 3 कार्य तुरंत करने चाहिए। केवल शास्त्र अनुकूल साधना ही काल के प्रकोप से बचा सकती है। कबीर साहेब ही वह पूर्ण परमात्मा है जो यमराज के दूतों से भी जीव को छुड़ा सकते हैं। नशा, मांसाहार और चोरी जैसे कर्मों को तुरंत छोड़ देना होगा। प्रलय की अग्नि सबसे पहले उन्हें जलाती है जिनके कर्मों का भार अधिक होता है। जब समाज में अराजकता, एनार्की फैलेगी, तब एक भक्त का कर्तव्य होगा कि वह दूसरों की सहायता करे। भविष्य मालिका कहती है कि जो दूसरों की रक्षा करेगा, ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। 29 अप्रैल 2025 वो तारीख जिसने इतिहास बदल दिया। ताकि पुस्तक में 29 अप्रैल 2025 को भविष्य के डिकोडेड संस्करण के प्रकाशन का जो उल्लेख किया है, वह एक आध्यात्मिक क्रांति का बीज था। जो लोग 2012 की तरह इसे मनगढ़ंत समझ रहे थे, आज वे मैक्सिको की और फिश और ईरान के मिसाइलों को देखकर काम रहे हैं। 2026 कोई अंतर नहीं, बल्कि यह कूड़े को साफ करने की प्रक्रिया है। इसके बाद एक शुद्ध, पवित्र और प्रेमपूर्ण दुनिया का जन्म होगा, जिसका नेतृत्व भारत करेगा। विनाश अवश्य भावी है, लेकिन जो सत्य की ओर में है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। ईंधन की कमी हो या युद्ध की विदेशी, ज्ञान का दीपक जलता है। कभी से चिंता ऐसी ताकि गाड़ में कलेजा। वैद्य बेचारा क्या करे,